गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीआई की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का डीआई की क्लास में स्वागत कर रहा हूं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ें, आज की इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करें। मैंने टेबल की एक आपको कंबाइन सीट दी थी, टेबल के कुछ प्रश्न आपके पास थे, कुछ डीआईस थी, इसको आपने कवर किया होगा। आज मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अपने से भी कोशिश करी होगी तो कॉन्फिडेंस आपका होगा। और ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने कोशिश किया था। साक्षी हैं, उद्देश्या हैं, शिवप्रांशी हैं, अखिलेश हैं, इंताज अहमद है, नीतू हैं, प्रदीप हैं, नमन है, आकांक्षा है, मोहित राठौर हैं, दीपा सिंह हैं, सृष्टि है। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। मुझे कंफर्म करिए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने ट्राई किया था। अंकित, बेहान, रिसु किए थे। हाँ बिल्कुल आप हैं। आकांक्षा, तलविंदर, सृष्टि, बिरक्रांत। चलिए, एक टेबल था, टेबल के स्ट्रक्चर को शुरुआत यहाँ से करना था, क्योंकि देखो टेबल आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके बाद मिसलेनियस भी कराता रहूंगा आप लोगों का। टेबल इसलिए जरूरी है क्योंकि टेबल 2 आएगा, ठीक है, 10 नंबर का आएगा। तो बढ़िया था कि आप लोग को इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। एक एक करके हम लोग थोड़ा शुरुआती सिस्टम को समझते हुए बातों को समझते हैं और करते हैं प्रश्नों को, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपने किया होगा तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा। अच्छा वैसे भी लगेगा, लेकिन यह करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हमने कहा है कि एक बार ट्राई करिए आप लोग, तो जरूर करना चाहिए। दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। एक दुकान है कोई, दिन दिए हैं सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को बंद रखता है। और उसके जो बल्ब बिके हैं उनकी संख्या बता रहा है कि सोमवार को 225, मंगल को 100, बुधवार को 150, बृहस्पतिवार को 200, शुक्रवार को 75 और शनिवार को 90 बल्ब बिके हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया उन्हीं से रिलेट करते हुए, किस दिन, अब जो लोग करे हैं रिवाइज कर ले अपना, एक बार प्रैक्टिस करके यहाँ पर उत्तर देते रहे। किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। तो सप्ताह की औसत बिक्री पहले देखते हैं कि सप्ताह की औसत बिक्री क्या है। औसत हमेशा क्या होता है, योग बटे संख्या। सभी बिक्री को जोड़ दीजिए, टोटल जो बिके हैं जोड़िए, 225, 100, 150, 200, 75 और 90। कैसे, 200 एक 300, 300 एक 400, तो 400 हो गया। 400 लिखते हैं सबसे पहले। फिर देखिए 25, 50, 75, 75, 150, 150, 90, 90 जोड़िए तो कितना हो जाता है 90। अगर हम 150 में जोड़ते हैं 240, 240 और जोड़ दिया इसमें। तो कुल मिला के, अच्छा संख्या कितनी है, सप्ताह के 6 दिन की बात है, क्योंकि पूरे 7 दिन तो लिए नहीं गए हैं। तो 640 हो गया। 600 क्या हो गया, 40 हो गया, डिवाइड बाई 6 है, 6 के 6 होता है, ठीक है। 2 6 चौके 24 होता है, 6 के 6 हुआ, 2 6 चौके 24, 0, 14 चौके 56, एक सेकेंड। 640 है और डिवाइड बाई कितना है, 6 है, 6 के 6 हुआ, 6 छाके 36 हुआ, और 106 समथिंग करके है यहाँ पर, 106 समथिंग करके है। और आप बताएं किसमें किसके सबसे नजदीक है। हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 840 है, अच्छा मतलब इसका सेंस है कि हमने गलत किया है। जोड़, एक बार फिर जोड़ पर ध्यान दिया जाए, ऐसे चीजें कवर होती है, कंफर्म आती है समझ में। वेरी गुड। 840 बटे 6, देखिए सबके आंसर आ रहे हैं मेरे पास। मैं फिर से जोड़ता हूँ, 200 एक 300 एक 400, 200 600 में छोड़ दिया था, बिल्कुल तब 840 होगा। 200 को हम छोड़ दिए थे, मेरे दिमाग में आ रहा था कुछ छूट रहा है। चलो 800 हो गया, 25, 50, 75, 75, 150 और 240। 240 और जोड़ देंगे तो 6 यहां से भाग किया जाएगा, 840 हो गया, डिवाइड बाई 6 है, 6 के 6 हुआ, 2 6 चौके 24 हो, 140। 140 सबसे क्लोजर किसके है, 150 के। तो बुधवार यहाँ पर राइट सोल्यूशन होगा। जो औसत है सबसे नजदीक किसके है, बुधवार के। बहुत बढ़िया, राइट सोल्यूशन आपका बुधवार है, क्योंकि इसके लिए औसत जब मैंने निकाला तो दैट इज वेरी क्लोजर टू द, जो हमारे पास 150 है, 125 के सबसे नजदीक यहाँ पर है। 8, ओ देखो डायरेक्टली लिख दिया। हाँ ये सही कहा आपने, 600 होगा। अब सही है, अब सही है, यस। तो बढ़िया है, शुरुआत थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि थोड़ा फोकस बना रहे। ओके चलो बढ़िया है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, 140 राइट सोल्यूशन आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। अब सब लोग फोकस करिए। शनिवार की बिक्री शुक्रवार की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी। शनिवार जो है अपना शुक्रवार की तुलना में कितने परसेंट बढ़ा। इसके लिए 75 से 90 बढ़ना, या 15 पचे 75, 15 छक्के 90 होना, 5 से 6 होना,
5 से 6 होना मतलब 1 बढ़ना। ये ध्यान दिया करिए इन शब्दों को कि अगर शुक्रवार को 75 बिकते थे तो शनिवार को 90 बिक रहे हैं। 75 से 90 हुआ मतलब चाहे तो 15 जोड़ लीजिए, या आप इसको थोड़ा सरल कर दिया करिए। 15 पचे 75, 15 छक्के 90। कितना ज्यादा हुआ? 1 ज्यादा हुआ। किससे ज्यादा हुआ? 5 से। अगर परसेंट किसी को बनाना है तो उसको 100 से गुणा करें। किसका बनाना है? नीचे जो यहाँ पर है 5। 5 से डिवाइड करेंगे 20% आएगा। 20% बढ़ा। कितना बढ़ा? 20% ना। अगला देखिएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार की कुल बिक्री गुरुवार शुक्रवार तथा शनिवार की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? गुरुवार शुक्रवार शनिवार इन तीनों को एक जगह जोड़ के रख लीजिए और इन तीनों को एक जगह जोड़ के रख लीजिए। इन तीनों को, चलिए इन तीनों को पहले जोड़ते हैं। तो 201 3, 3 1 4, 450 475 हो गया। ये 475 हो गया। इसको जोड़िए 275, देखिए 290 70 360 365 हो गया। सही है। अब मैं अगर जोड़ा हूं सही तो आप लोग कंफर्म कर लो और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। 475 365 प्रदीप ने देखिए वेरीफाई कर दिया, तो मैं अब संतुष्ट हूं। अब इसको थोड़ा सा कंफर्म करते हैं किससे जा रहा है। 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45, नहीं 15 से नहीं जाएगा, 25 से, 25 से जाएगा। आप एक बार देखिए 5 से ही पहले करके देखते हैं। 5 9 45, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 2 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 तिया 15, 95 और 73 है जो कि ऑप्शन नंबर ए में। 5 से ही कट रहा था, हमने 15 से सोचा था लेकिन 15 से नहीं कटा। तो राइट सोल्यूशन 95 और कितना है? 73 है जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल था, वही इसका राइट सोल्यूशन है। करेक्ट। अब देखो निर्देश अगले फिगर के लिए आ चुका है अपने पास। इसको देखते हैं, समझते हैं, एक एक करके इसका सोल्यूशन करते हैं। दिया गया सारणी उसी आदमियों की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में वर्ष 2014 से 18 के बीच 4 अलग अलग जिम जाते थे। जिम की बात है तो देखिए ध्यान से, ए ईयर है और ये जिम है। जिमों के नाम ए बी सी और डी है। 2014 में देखो ईयर वाइज है। ए जिम में जाने वाले 190 हैं, ठीक है। बी जिम में जाने वाले 100 कितना है? ऐसे नहीं हो पाएगा, इसमें कौन कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हर फिगर को समझाना जरूरी है, ठीक है। 190 लोग यहाँ पर, 113 लोग यहाँ पर, मतलब 2014 में 95 लोग यहाँ पर, 176 लोग यहाँ पर जाते थे। दूसरी तरफ अगर हम ऐसे कह दें कि जिम ए में वर्ष वाइज, दो प्रकार से आंकड़े समझा करिए। एक तो ईयर वाइज समझिए कि इस वर्ष अलग अलग जिम में कितने लोग गए। एक तो जिम वाइज समझिए कि इस जिम में अलग अलग वर्षों में कितने लोग आए। दो प्रकार से समझिए, दो अलग शब्द हैं। हर देखो वर्ष वाइज समझ सकते हैं, जिम वाइज समझ सकते हैं। इसको अगर सही से सेट कर लिया तो प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए चौथा नंबर देखिए, 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था। अब देखो यहां पर समझने की जरूरत है। 2018 में आते हैं, ये आ गए। जिम ए 278 है। अब हमको 2016 में जाना है, ये है। जिम किसकी बात कर रहा है? डी। डी कहां पर है? ए है। 2016 में ए है। अब इसने हमसे क्वेश्चन कहा है कि 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था। तो कितना ज्यादा है हमको ज्यादा देखना है। जैसे किससे ज्यादा देखना है? 2018 में जो जिम ए जा रहे थे, जिम ए जा रहे थे, वो लोग 2016 में जिम डी जाने वालों से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इसके लिए पहले आप डिफरेंस देख लीजिए, 278 और 239 का कितने का फर्क है। 18 से 9 9 हो गया, अंतर मैं कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं अंतर। 18 से 9 9 हो गया, 7 से 6 से 3 3 होगा, 39 का फर्क है। अब 39 लिखिए, गुणे 100 लिखिए, ज्यादा किससे? इससे, 239 से। आपको डिसाइड करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको बनाता हूं 40, इसको भी बनाता हूं 240, थोड़ा राउंड फिगर करके चलते हैं। 40 6 बार होगा, 40 6 बार, और 50/6 करेंगे तो 16 सही समथिंग होगा, मतलब 16% के आसपास होगा। तो सबसे क्लोजर कौन है? 16। 50/देखो 100/6 का मतलब 50/3 होता है, या 16.66 होता है, और 16.66 के सबसे नजदीक कौन है? 16 है। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप लोग लगा सकते हैं। 39 ज्यादा थे, गुणे 100 करिए, किससे ज्यादा थे? 239 से। नीचे 239 करिए, आंसर आपके सामने है।
पांचवा देखिएगा, सभी वर्षों में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों की औसत संख्या, सभी वर्षों में जिम ए, ये पूरा लाइन लेना पड़ेगा, सभी वर्षों में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों की औसत संख्या तथा जिम डी ज्वाइन करने वाले कुल आदमियों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। देखो, भले उसने बोला है औसत, क्योंकि ये जो वर्ष हैं दोनों के लिए बराबर हैं, तो आप योग लेके चलिए, औसत की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा योग लीजिए, इसका और इसका कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना ही सबसे टफ है इसमें, और जोड़ना ही सबसे इजी भी होता है ना, नियमता देखा जाए। मैं जोड़ता हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, तो 700 हो गया, 700 लिख देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 90 1 90 10 100 180 80 240 310, 310 कर दिया, ठीक है। 9 3 12 8 20, तो 20 और जोड़ दिया, कुल मिला के जोड़ करके 7 3 10 1030 हो गया। कितना हो गया? 1030, जुड़ करके 1030। 1030 के साथ दो ऑप्शन हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में चेक कर लीजिए कौन सही है। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 800 हो गया। 70 70 140 140 30 170 170 90 260 260 90 350, 350 लिख लीजिए। 7 6 13 13 9 22 22 6 28 3 31। अब जोड़िए इसको, 8 3 11 11 50 11 81, 11 81 हो गया, जो कि आपको कहां पर दिया है बोलिए, ऑप्शन नंबर ए में। 1030 और 11 81 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो करेक्ट आंसर होगा जी। हाँ हाँ, यस, हाँ, इसमें 1130 दिया, सही बात है, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है। यस, 1130, हाँ, तो आपका 1030 है और वही 1130 है, तो अपने उत्तर क्या है, अपना जो है 1130 है। तो राइट सोल्यूशन क्या है बताइए जी। कंफर्म है सभी का, ए ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, कंफर्म हो गया है। अब मैं चलता हूं। 2018 में सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या 2015 में सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब यहां पर इसको समझना है। 2018 ए है, इसमें सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या, इसको जोड़ना पड़ेगा। 2015 में चलेंगे, यहां पर सभी जिम ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आपको इसका जोड़ चाहिए और इसका जोड़ चाहिए। जैसे अभी जोड़कर आए उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे। जोड़ना देखिए हैबिट में लाइए। अब जैसे हमको ये पता है कि हम जोड़ लेते हैं, मेरी बात को समझिएगा, इसको सेंस बनाइए। हमको पता है कि हम जोड़ लेते हैं, लेकिन हम जोड़े नहीं हैं, ये आपको फैक्ट मानना पड़ेगा, इसलिए आपको अभ्यास में लाना चाहिए जोड़ना। 2 2 4 4 3 7 7 2 9, मैंने लिखा यहाँ पर 900 भी, ठीक है। फिर देखो 10 20 30 30 10 40 70 110, 110 ले लो। फिर देखिए 7 7 14, 14 और जोड़ दें इसमें, इसका मिला के हो गया 9 1 10 1000, 1024 हो गया, ऊपर वाला 1024 हो गया। ये सही है ना? एक बार मेरा साथ दीजिएगा, समझिएगा। 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ये 800 हो गया। 70 60 130 140 140 90 230, 230 कर दो। फिर देखिए 8 9 17 17 3 20 20 3 23, ठीक है। 8 2 10 1030 1053, 10 कितना हुआ 53, समझ रहे बातों को? 10 कितना हुआ 53। दोनों में फर्क बताइए कितना है, ये 1053 और ये 24, कितने का फर्क जा रहा है बोलिए? 13 से 4 9 होता है, 13 से 4 9 होता है, 402 2 होता है, 29 हो गया। अब 29 जो है, 29 का फर्क है, क्योंकि 29 उसमें जोड़ने पर 53 हो जाएगा। 29 गुणे 100 बटे 1024, ज्यादा यही है ना 1024। दो काम कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। इसको अगर आप चाहे तो 1025 बना लें, आसान हो जाएगी, और इसे आप 30 बना लें, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 5 दूना 10 होता है, 5 पचे 25 होता है, और 5 छंगे 30 होता है। इसको आप 200 बना लें और इसको आप 5 बना लें, या ऐसे रहने। 200 बना लेने से देखिए क्या होगा, 100 दूना 2, 2 तिया 6, 3% के आसपास आ रहा है। तो 3% इसके लिए राइट सोल्यूशन बन भी रहा है, और यही करेक्ट आंसर। बाकी सब दूर दूर के ऑप्शन है, 3% आप करेक्ट आंसर ले लीजिए इसका। बाकी ठीक है, तरीका और भी है। हाँ, 3% एकदम, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 3% है।
तो इसलिए देखो कर हम जैसे हम आपको ऊपर छोड़ दें कि हाँ ठीक है आपको पता है जोड़ कर ही लोगे, अंतर कर ही लोगे, ये तो आप लोग के, लेकिन कर लीजिए, सब लोग प्रैक्टिस में रखिए सब चीजों को, जोड़ना घटाना सीखते रहिए। अगली फिगर हमारे सामने है और अगले फिगर पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझते हैं। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 19 तक 5 राज्यों में गेहूं के उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए हैं। ABCD कुल करके 5 राज्य हैं, गेहूं का उत्पादन हुआ है, लाख टन में आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करना और प्रश्नों का उत्तर दिया। देखिए दो तरह से आपको इसको भी समझना है। राज्य ए में अलग अलग वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ, देखिए ये हुआ है 15 में 8 टन, ठीक है 8 लाख टन, 2016 में 10 लाख टन, इस तरह से अलग अलग 49 लाख टन टोटल हुआ है। वर्ष वाइज अगर चलेंगे तो वर्ष 2015 में राज्य में, राज्य बी में, राज्य सी में, राज्य डी में, राज्य डी टोटल उत्पादन ही दिखेगा। तो हम दो प्रकार से इसमें राज्य वाइज जा सकते हैं, वर्ष वाइज जा सकते हैं, तो दोनों को समझ करके उत्तर देना है। जैसे 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम था, मतलब जो सबसे कम उत्पादन करता था किस राज्य का। ये तो सबसे बढ़िया है, जैसे अब राज्य ए की बात करें, राज्य बी की, राज्य सी की, राज्य डी की, राज्य ई की, देखने से कंफर्म हो रहा है कि 2015 से 16-19 तक कौन सा राज्य सबसे कम गेहूं का उत्पादन करता था। इसके लिए देखो ऑप्शन आपके पास, जैसे राज्य मतलब कुल 5 हैं, ऑप्शन 4 ही होगा। ए है, डी है, ये 2 बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है। हम चेक कर लेते हैं कि ए में 49 है, ए में 49 है, मान लो इसको हम अब कैसे बताएं, इसमें इसको बी अगर कर दें, अब हम कर नहीं पाए। डी देखो कितना है, डी में 38 है, सी में 64 है, अब आगे पता नहीं किसका दिया है, लेकिन कम अगर देखो तो डी में ही है, कम अगर देखो तो किस में है, डी में है। तो सी, अब जैसे सी ऑप्शन है, सी में देखो 64 है, इसने हमसे पूछा कि 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट सोल्यूशन, क्योंकि डी में देखो 38 लाख टन है, सबसे कम उत्पादन तो बी में होता है, इसमें डी में होता है ना, तो डी के लिए ऑप्शन नंबर बी के पास जाइए। राज्य डी की अगर बात करनी है तो ऑप्शन नंबर बी के पास जाइए, तब आपका उत्तर बी ऑप्शन होगा। हालांकि वहां पर एक कंफ्यूजन है कि ए को 2 बार लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान दिया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको देखो कर सके तो बताएं। 2015 में हम कहां पे हैं, 15 में, किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के, अगर हम इस पूरे की बात करें जैसे 2015 में रहे और इसके सभी राज्य ले ABCDE, तो कह रहा किस राज्य ने इस पूरे 5 वर्षों में 5 राज्यों के कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादित किया है। इसके लिए पहले आपको इनको जोड़ना होगा। पहले सोचिए कि 2015 में सभी राज्यों का कुल उत्पादन कितना है, जोड़ के देखिए। 11 8 19 ऐसे जोड़ते हैं, 11 8 19, 19 10 29 2 31 6 37 10 47 8 45, 45 का आप 1/3 कर दो, कितना आएगा 15। हाँ 15, फिर से एक बार जोड़ता हूं, कुछ गलत हुआ है इसका मतलब। 11 8 19, 19 10 29, 29 2 31 6 37, 37 10 47, 47 8 45, 37 10 47 8 45, 45 हो गया ना। जोड़ने पर मैं सही कर रहा हूं, एक बार फिर देखिए। 18 12 30, 30 30 6 36, 36 8 44, 45 तो आ रहा है, 55 आ रहा है। 18 12 30 हो गया, 30 6 36, 36 10 46, 1 47, 47 8 55 होगा, सॉरी 55 होगा, कितना होगा 55। 55 का 1/3 करिए, 18 तिया 54, 18 समथिंग करके है, तो ये 18 के सबसे क्लोजर कौन है, ई। 1/3 के बराबर, लगभग 1/3 के बराबर उत्पादन राज्य ई ने किया है। जोड़ने पर 55 हो रहा है, 1/3 करेंगे तो 18 समथिंग करके होगा, और 18 जो है राज्य ई के उत्पादन के बराबर दिख रहा है, मतलब लगभग दिख रहा है, पूरी तरह से नहीं। तो आपको सभी 2015 के सभी राज्यों के उत्पादन जोड़ने थे, 45 की जगह 55 होगा, 55 का 1/3 करिए, 18 समथिंग करके आएगा, जो राज्य ई के उत्पादन के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहां पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। आई बातें समझ में।
किस राज्य में वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई है? 15 से 17 तक, 15 से 17 तक किस राज्य में? और वो भी आपको ऑप्शन देखना है, ए डी बी सी। किसको देखना है? ए देखना है, बी देखना है, सी देखना है, डी देखना है, ई को देखना भी नहीं है। ठीक है, जिसमें सतत वृद्धि हुई है उसके बारे में बताइए। 8 से 10 हुआ लेकिन 9 हो गया, जिसको सतत नहीं कहते हैं। सतत मतलब लगातार बढ़े या लगातार घटे, अगर घटे की बात है तो। 11 से 12 के बाद 10 हुआ, दे भी नहीं होगा। 12 से 13 के बाद 14 हुआ, यहां पर ही जा रहा है। 12 से 13 के बाद 14 हुआ, ठीक है। ई डी में 6 से तो बढ़ा है लेकिन ये बराबर हो गया, तो सतत वृद्धि इसमें भी नहीं है। यही राज्य आपका सी जो है, यहाँ पर इन ऑप्शंस के हिसाब से सही उत्तर बनकर आ रहा है, क्योंकि इसमें लगातार आपको वृद्धि दिख रही है। ठीक है, लगातार वृद्धि। बाकी ई ऑप्शन लेना नहीं था क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, तो आपको इन 4 राज्यों में जाना था और सतत वृद्धि जिसमें थी उसी को पॉइंट करना था। सतत वृद्धि आपके सामने है, डी ऑप्शन में है, और राज्य नाम है सी उसका। अगला फिगर देखिए अपने पास है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं। उसने अर्धवार्षिक में कितना पाया है और वार्षिक में कितना पाया है। विषय के हिसाब से हिंदी में 80, तो अर्धवार्षिक में अगर 80 पाया है तो वार्षिक में 85 पाया है। अंग्रेजी में 70 से 73 हुआ है, गणित में 65 से 87 हुआ है, विज्ञान में 77 से 71 हुआ है, और सामाजिक विज्ञान में 79 से 81 हुआ है। ठीक है, आइए देखा जाए क्वेश्चन कैसे है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है, मतलब मिनिमम इंप्रूवमेंट किया है। विषय आपके पास है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ए है, अंग्रेजी ए है, गणित गणित और हिंदी, विज्ञान छोड़ देना है। अब आप देखिए, मिनिमम सुधार सबसे न्यूनतम इंप्रूवमेंट किया है। 80 से 85 5 नंबर बढ़ा है, 70 से 73 3 नंबर बढ़ा है, ठीक है। 65 से 87 बहुत इंप्रूवमेंट किया है, तो सबसे ज्यादा अच्छा तो गणित में किया है। अगर मुझसे पूछता सबसे अधिकतम वो सुधार किसमें किया है तो गणित बताते। 79 से 81 केवल 2 नंबर बढ़ाया है। सामाजिक विज्ञान इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मिनिमम सुधार एसएसटी में उसने किया है, 2 का हुआ है, यस, 2 नंबर बढ़ाए। परसेंटेज पूछा नहीं, हम परसेंटेज चेक करें, नहीं तो परसेंटेज भी चेक कर सकते थे। जैसे अगर पूछता कि सब न्यूनतम प्रतिशत सुधार, तो अलग बात हो जाती। और ऐसे सुधार की बात करो, 5 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, और इसमें आपका देखिए 12 जुड़ा है, और वहां पर केवल 2 जुड़ा है। किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है? ऑप्शन देखकर चलिएगा। विज्ञान बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, गणित बोल रहा है, और अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब सामाजिक विज्ञान छोड़ दीजिए। इन चारों में किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है? ये तो भाई बढ़ा है, ए भी बढ़ा है, ए भी बढ़ा है, विज्ञान में गिरावट आई है। इसका उत्तर क्या होगा? विज्ञान, पहला ऑप्शन। साइंस में वह डाउन हो गया बच्चा, और विक्रांत कह रहे राजकुमार सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हाँ, इसलिए साइंस में गिरावट आ गई। ऐसा इन्फ्लुएंजा और जो है क्या क्या इन्फ्लुएंजा और सेल और ग्लूकोज डिकोज ये सब बताते रहते हैं, हाँ। जी, आगे बढ़िए। 12वां नंबर, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में, देखो बिहान सैनी, ये क्लास है, ठीक है। क्लास और प्रॉपर जब हम प्रैक्टिस होते हैं दोनों में फर्क होता है। क्लास बेस बनाता है, बेस बना के प्रैक्टिस, सब कुछ मिला जुला के आपको तैयार करना है। इसलिए अभी का बेस बनाओ, जो प्रैक्टिस में कराता हूं उस पर जाइए, दोनों को मिला जुला कर इतनी मेहनत करिए किसी भी स्टैंडर्ड की डीआई आए तो कवर हो जाए। मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर की डीआई कराई है, बीच दर बीच आपने देखा होगा। 2015 का, 2021 का, 2022 का, चाहे अक्टूबर में एग्जाम हुआ चाहे अगस्त में हुआ, सब कराया, तो आपको स्टैंडर्ड वहां से मिल जाएगा। ये आपका बेस बनाएगा, यहां से हम छोटी छोटी चीजों को सीख पाते हैं, ठीक है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया? इसको तो आप ओरल बता सकते हैं। विषय कौन कौन है? विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और हिंदी। सामाजिक विज्ञान को छोड़ दीजिए। अधिकतम सुधार अभी हम लोगों ने देखा भी था, विज्ञान में तो डाउन हो गया था बेचारा। मैथ में सबसे ज्यादा सुधार किया है, लीजिए। मैं सही था ना, मैथ में सबसे ज्यादा सुधार किया, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। और ये रिकॉर्ड भी रहता है, हाँ, आप सब लोग जो है मैथ में ज्यादा अच्छा सुधार कर लेते हैं, अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन, गणित में उसने सबसे ज्यादा अच्छा सुधार किया है जी। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ा जाए, समझ में चीजें आई, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस।
हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ? जी। हाँ, 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 हाँ। जी, चलो। हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ? हिंदी में 80 से 85 हुआ। 80 से क्या हुआ? 85 हुआ। और आप 80 से 85 का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, चाहे तो आप 80 से 85 आओ, चाहे 5 16 बार 80 होता है, 5 17 बार 85 होता है। 16 से 17 हुआ। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 गुणे 100 बटे आप 16 कर दो। 4 चौके 16 होता है, 4 25 बार 100। 25 बटे 4, 4 छंगे 24, 6 सही 1 बटे 4%। 6 सही 1 बटे 4, 25 बटे 4 लिखा भी है, डी ऑप्शन है। 25 बटे 4 होगा या 6 सही 1 बटे 4 हुआ? जी हाँ, हाँ। आई बातें समझ में? तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है, आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही किसी को तो कंफर्म करते चलिए। अब फिर तालिका देखिए बढ़ गई आपकी 14 से 17 में। कहा गया कि नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में 6 सत्र थे, सेशंस थे। प्रत्येक वर्ग छात्रों ए बी सी डी ई कुल छात्र थे द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। ये सब परसेंटेज है, नंबर नहीं है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, छात्र का नाम ए बी सी डी ई करके था। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, और सबके हमें अंक दिए गए हैं। जी ओके, और चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन ध्यान देना कि सभी छात्रों के हमें प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है, नॉट अ नंबर। ठीक है, अंक नहीं दिया गया है, परसेंटेज दिया है। पढ़िए, इनमें से किस छात्र के पहले सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम था? पहले सेमेस्टर की बात थी, सेमेस्टर 1 ये है। सेमेस्टर 1 में योग दिया है, सबसे अच्छी बात है किसी टेबल में अगर योग दिया हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जी, आप अपने हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम परेशान ना होकर के अपना पढ़ाई लिखाई फोकस करिए। कंपेयर इधर उधर से चक्कर में पढ़ेंगे तो केवल कंफ्यूज रहेंगे। पहले सेमेस्टर की बात करो, कह रहा इनमें से किस छात्र के पहले सेमेस्टर सत्र के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज दिया है, सभी छात्रों के ए बी सी डी ई के औसत प्रतिशत, औसत निकालना है तो 294 जो योग है बटे 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो। 5 पचे 25 और 25 4, 5 अठे 40, 5 अठे कितना हो 58 दशमलव समथिंग हो रहा है। 5 पचे 25, 4 और 5 अठे 40, 5 अठे 40, 58 समथिंग करके अप्रॉक्स है। तो 58 अप्रॉक्स के किसके बराबर है? 66 59। छात्र डी है ऑप्शन में, हाँ पहला ऑप्शन छात्र डी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बराबर है, 14 नंबर आपका डन हो गया। ठीक है, प्रतिशत है, ए भी ध्यान देना है। तो क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। सबका देखो औसत निकालना था, जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जोड़ दिया है और देता है कभी कभी। ठीक है, देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो जोड़ना पड़ता, एक स्टेप और बढ़ता। 15 नंबर, 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर ज्ञात करो। 6 सत्रों के लिए हम बात ए की करेंगे और बात किसकी करेंगे? ई की करेंगे कि प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर ज्ञात करो। तो भैया देखो, हमको जोड़ दिए हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है इस प्रश्न में कि जोड़ अपने को दिया है, जोड़ना नहीं पड़ रहा है। जी, आपको यहाँ पर औसत का अंतर प्रतिशत का ही बोला है। जैसे देखो, कुल प्राप्तांक प्रतिशत, क्योंकि कहीं पूर्णांक तो दिया नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्राप्तांक के ही प्रतिशत का औसत हमसे पूछ रहा है। अभी वो चलेगी तलविंदर, अभी चलेगी, इधर पेट के लिए फोकस्ड है, थोड़ा सा उधर रोके हैं अभी हम लोग, समझिए। यहां पर आपको क्या करना था, जैसे शुरू में अगर ना दिया होता तो जोड़ करना पड़ता, जोड़ करके औसत निकालते। इस बार औसत निकालोगे तो 6 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि सेमेस्टर यहां पर 6 है। आपको औसत ना निकाल करके पहले अंतर ही निकाल लो। अंतर बोलिए कितना आएगा? 75 और 62 में फर्क 13 का होता है। कितने का? 13 का। 13 जोड़ दीजिए 65 हो जाएगा ना। और 13 बटे कितना कर देंगे बताइए? 13 बटे हम कितना कर देंगे? कितने हैं टोटल? 2, 6 है ना टोटल, आप देखो 6 है, तो 6 से भाग करें तो 6 दूना 12 होता है। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 समथिंग करके होगा। नियर अबाउट यहां पर आपका बी ऑप्शन है। नियर अबाउट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्यों? 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर ज्ञात करो।
बी ऑप्शन होगा ना। देखो दो चीज हो सकता था, जैसे अगर आप यहीं से औसत निकाल लेते, यहीं से औसत निकाल लेते, कितना हो जाता बोलिए? 6 से, क्या गलत किया क्या? 6 से भाग करते तो कितना हो जाता? यहां पर अगर हम औसत निकालते तो 6 सते 42, 4 6 सते 42 77 होता, 6 सते 42, ठीक है, और 42 5 6 9 54, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे थे आप लोग? ठीक है, करेक्ट है। हमने अंतर निकाल के औसत किया है, अंतर निकाल के, आप औसत निकाल करके भी अंतर कर सकते थे, तब भी वही होता। तो राइट सोल्यूशन आपका 2 पॉइंट समथिंग करके हो रहा था। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर करना भी था हम लोगों को, अप्रोक्सीमेट एवरेज लगभग बोला भी था, तो सही उत्तर आपके सामने है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सत्र के सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है? आइए बताइए, किस सत्र, सत्र मतलब सेशंस, जो सेमेस्टर्स हैं, हाँ, यहाँ पर आपके पास दिए, किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है? तो ये तो सब देखने से समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर्स में 294 है, 308 है, ये भी ऑप्शंस पे जाइए, छठे पांचवे दूसरे तीसरे, छठे पांचवे दूसरे तीसरे, तो हमको यहाँ पर पूरा देखना भी नहीं है, हमको किसको किसको देखना है ये भी ध्यान दीजिएगा। हमको छठा लेना है, पांचवा लेना है, दूसरा लेना है और तीसरा लेना है, ना एक लेना है ना चार लेना है। तो इनके जोड़ देख लीजिए कितने हैं भाई, औसत कहा है तो औसत डिपेंड करेगा जोड़ पे। 294 है, 308 है, 300 ये है नहीं 294, 320 है, 352 है, 370 है, देखने समझ में आ रहा है। छठा, छठा सबसे ज्यादा है, 6 सेमेस्टर, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सर्वाधिक सुधार तो इसी में हुआ है ना, तो करेक्ट आंसर आप 6 सेमेस्टर अर्थात छठवें पे लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास है। 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा? ये भी सही है। 1 से 6 तक किस छात्र का, छात्र वाइज सुधार अगर देखना है तो हम लोग को ऐसे देख करके बता सकते हैं। बीएईसी, बीएईसी है अपने पास, तो बी का देखना है, ए का देखना है, बी का देखना है, सी का देखना है, ई का देखना है, डी का नहीं देखना है। किसका किसका देखना है? अरे एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे किया है इस प्रश्न में। यहां पर हम लोग को किसको किसको देखना, 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा? आपके पास ऑप्शन है बी, बी का कितना दिया है 368, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 462। फिर देखिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहां पर ई के बारे में बोला, ई में है 475, तो सबसे ज्यादा 475 है, ई का ही राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ई राइट सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए, ठीक है, जोड़ दिया था इसलिए प्रश्न आसान हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 18 से 20 निम्नलिखित तालिका, जो प्रश्न आपको दिया गया है, में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टडी द डेटा गिवन बिलो इन द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर। पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी का नाम डी है, एफ है, बी है, सी है और अदर है, नोटा है। नंबर ऑफ वोट्स, जो वोट पड़े हैं 54 पार्टी डी के लिए, पार्टी एफ के लिए 39, पार्टी बी के लिए 37, कुल टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोट 197 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे मान लो कहीं वोट पड़ता है, 197 वोट थे, जिसमें 54 वोट पार्टी डी को मिला है, 39 पार्टी एफ को मिला है, 37 पार्टी बी को मिला है, 29 पार्टी सी को मिला है, 21 अदर को मिला है और 17 लोगों ने नोटा दबाया है। इस तरह से आपको अलग अलग करके रिस्पॉन्स दिया गया है। प्रश्न देखिए और करिए। निम्नलिखित में कौन से दो समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होंगे? कभी कभी आप देखते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा मत पाई रहती है, लेकिन दो तीन पार्टी मिलकर गठबंधन बना लेते हैं, गठबंधन बनाकर उस पार्टी को हरा देते हैं, मतलब अपनी सरकार बना लेते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से होता है। यहाँ पर हमसे पूछा इसमें कौन से दो समूह ऐसे हैं जो मिलकर, अच्छा जीता कौन इसमें बताइए, इसको देखने समझ में आ रहा है जीता है, क्योंकि ये विनर है, सबसे ज्यादा पाया है, जो सबसे ज्यादा पाता है वो जीत जाता है। इसमें कह रहा कौन से दो समूह ऐसे हैं जो मिलकर जीतने वाली पार्टी को अभी भी हराने में सज्ज, मतलब दो लोग मिल भी जाए तो ना हरा पाए। ऑप्शन देखिए, एफ और बी, एफ और बी जोड़िए, ये भाई हरा देंगे, ज्यादा हो जाएगा, इसको काट दो।
एफ और एन अन्य 39 और अदर 21, 9 1 10 ज्यादा हो जाएगा, 3 2 5 ये भी हरा सकते हैं। सी और अन्य, सी मतलब 29 और 21 जोड़ेंगे तो भैया ये 20 20 40 50 नहीं हरा पाएंगे, सी और अन्य नहीं हरा पाएंगे। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, यस, कोई बात नहीं। तीसरा पार्टी बी और अन्य, पार्टी बी और अन्य देखिए कहां पर बी है और अन्य है, ये दोनों हरा देंगे। तो यहां पर पार्टी सी और अगर अदर से मिलते हैं तो दोनों मिलकर नहीं हरा पाएंगे उसको, सी और अन्य। तो आपके पास इसको 54 से कंपेयर करना था, क्योंकि जीत कौन रहा था, पार्टी डी। हमको ये चेक करना था ऐसी कौन सी दो पार्टियां हैं जो मिल भी जाए तो ना हरा पाए। तो हम यहां से ना कंपेयर करके ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन देखिए जैसे एफ और बी बोला था, बट एफ बी को जोड़ने पर इससे ज्यादा हो रहा है, एफ और अन्य भी ज्यादा हो रहा है, सी और अन्य उसके बराबर नहीं। यस, आई बातें समझ में। आगे बढ़िए। यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को, पढ़िएगा, कह रहा यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों, नोटा कहां पर है, ए है, और अन्य कहां पर है, ए, ये दोनों है नोटा और अन्य। मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर वोट दिया गया होता, मतलब जितने मत पड़े थे उसको पार्टी किसको किसको दे दे, बी को दे दे और सी को दे दे, बराबर बराबर दीजिए, बराबर बराबर बांट दीजिए। पहले है कितना बोलो, 38 है, कितना है 38, तो 19 इसको दे दीजिए, 19 और 19 ही इसको दे दीजिए। तो कौन सी पार्टी चुनाव जीती जाती तथा जीत का अंतर कितना होता। अब अगर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, अभी तक तो ये जीत रही थी, ठीक है। अगर इसने कहा कि यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए जी। आगे देखो, तो कौन सी पार्टी चुनाव जीत जाती और जीत का अंतर कितना होता। तो सबसे पहले भैया इनका नंबर बताओ कितना है, अभी तो हार ही रहे थे, अभी तो हार ही रहे थे। 30 और 37 और 19 जोड़ दिया, 30 10 40, मतलब 9 7 16, 3 1 4 1 5 हुआ, ठीक है, 56 हुआ, 9 9 18, 2 1 3 1 4 48 हुआ। तो जीत जाती ये, कौन जीत जाती, पार्टी बी जीत जाती। कितने मतों से जीत जाती, 2 मतों से जीत जाती। पार्टी बी जीत जाती और पार्टी बी 2 मतों से जीत जाती। चलिए प्रदीप को किताब मिल गई अभी तुरंत, मुझे लग रहा है। यहां पर आप देखिए पार्टी कौन जीतेगी, पार्टी बी जीतेगी। जीतने वाली पार्टी पार्टी डी, जीत का अंतर 2 नहीं, बी, पार्टी बी और जीत का अंतर 2। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। जीतने वाली पार्टी बी होगी क्योंकि यह 48 ही रह गई, नहीं जीत पाई। पार्टी बी होगी और जीत का अंतर 2 मतों का होगा। सही है, इसमें दिक्कत नहीं है ना। पार्टी बी जीती है और जीत का अंतर कितने का है, 2 मतों का है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। किताब मुझे लगता है सबको मिल गई है, अब नहीं ऐसा है कोई जिसको ना मिली हो। कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत नोटा को पड़ा। नोटा कहां पर है, ए है, 17, 17 गुणे 100 बटे टोटल कितना है, 197 है। टोटल कितना है, 97 जी। अब देखिए अभी वंदना जी को नहीं मिली है। आज कितना तारीख है, 7। अगर मैं कह रहा हूं 10 के पहले भी मिल जाएगी, मुझे जहां तक उम्मीद है सबको मिल जाएगी, मिल गई होगी ऑलमोस्ट, मुझे 2-1% ही जो होंगे नहीं मिली होगी। हाँ, तो रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए उस किताब को, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें सारे प्रश्न आप हल कर डालना, बस इतना करिएगा। इसको समझिए, पिछला फिर से बताना है। देखिए द्वारिका जी का भी नहीं आया, फिर से बताना है पिछला, बोलो कि इसको बताऊं। कुल डाले गए मतों का कितना परसेंट नोटा को पड़ा, ये तो चलो आप बता देंगे कितना हो रहा है यहाँ पर। इसको हम देख रहे हैं, आंकड़े दूर दूर है, कर सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। 20 6 से अगर डिवाइड करें 16, कितना आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन, बी सी, सी आ रहा है, बी ऑप्शन नहीं आएगा, 16 होगा। अगर मान लो इसको हम 20 लेते हैं और 20 दहम में, हाँ ठीक है ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे क्लोजर यही होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको 20 लेता हूं, इसको 200 कर देता हूं, तो 20 6 बार 20 आपका 10 बार होगा, 10 दहम में 100, 10 के सबसे नजदीक कौन है, ये है 8.6। हाँ 8.6 करेक्ट आंसर। हाँ 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 करेक्ट है ना। चलिए 19 नंबर दोबारा बताना है। 19 नंबर ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, जिसको नहीं आया है, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार समझिएगा। कह रहा है नोटा और अन्य, जैसे होता है ना कि नोटा और अन्य की वोट को काउंट नहीं किया जाता,
जो अन्य पे पड़ते हैं, जो अदर होते नहीं है कि जो किसी पार्टी से मिलते नहीं है, पार्टी के नहीं होते, निर्दलीय जिसको कहते हैं, निर्दलीय वाले अपने हिसाब से जिससे चाहे उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। हमने कहा यार ये जो 2 वोट खराब हो रहे हैं इनको ले लो, ले लिया तो टोटल मिलके 38 है। कह रहा है इन वोटों को, अच्छा जीत कौन रहा था, शुरू से ही कंफर्म था, जो सबसे ज्यादा पाया था वही जीत रहा था, 54 जीत रहा था, मतलब पार्टी डी जीत रही थी हमेशा इस कंडीशन में। अब पूरी बात समझिए आप लोग, दोनों को अर्थात अदर और नोटा को जोड़ लो, कितना है 38, 38 को हाफ हाफ में इन लोग को बांट दो, आधा आधा दे दो, इसको आधा दिया तो 56 होगा, इसको आधा दिया तो 48 होगा। अब 56 देखो 54 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, अर्थात जो पहले ए जीत रहा था अब ये जीत जाएगा, और कितने वोटों से जीत जाएगा बोलो, 2 वोटों से। कंफर्म हो गया ना? मुझे लगता है कि कंफर्म आ गया होगा, समझ में आएगा। मुलाकात होती है अगली क्लास में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।